कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और श्री कृष्ण की आराधना के लिए विशेष होता है। इसे दान, पूजन और तपस्या का महीना कहा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, व्रत और नियम का पालन करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, दान और सेवा करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, तुलसी वृक्ष की। तो तुलसी वृक्ष को हम माता कहते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए? मांस, शराब, प्याज और लहसुन और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। किसी की निंदा या झूठ बोलने से बचें। कार्तिक मास में 365 बत्तियां दीपक जलाने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसका अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि प्रकाश, ज्ञान और पुण्य का संकल्प लेना है। आइए इसे सरल शब्दों में समझें। 365 दीपक, 365 दिन का प्रतीक। हर दीपक साल के एक एक दिन का प्रतीक माना जाता है। जब हम 365 बत्तियां जलाते हैं तो इसका अर्थ है पूरे वर्ष का हर दिन भगवान के प्रकाश से अवलोकित हो। यह एक वार्षिक शुद्धिकरण और आशीर्वाद का संकल्प होता है। नंबर 2, अंधकार पर प्रकाश की विजय। कार्तिक मास दीपदान का महीना है। 365 दीपक जलाना मतलब मेरे जीवन, मन और घर के अंधकार को भगवान का प्रकाश मिटा दे। यह अज्ञान, पाप और दुखों को दूर करने का प्रतीक है। नंबर 3, लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्ति। मान्यता है कि कार्तिक मास में दीप दान करने से लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 365 दीपक जलाने से घर में स्थायी समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास होता है। नंबर 4, प्रत्येक दीपक एक प्रार्थना है। हर दीपक को जलाते समय यह भाव रखना चाहिए, हे प्रभु, यह दीप मेरे एक दिन के लिए आपका आशीर्वाद लेकर जल रहा है। ऐसे 365 दीप जलाना मतलब पूरे वर्ष के लिए 365 प्रार्थनाएं करना। पाप नाश और पुण्य वृद्धि। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, दीपदान महादान पाप हरति तत्क्षणात्, अर्थात दीप दान करने से तत्काल पाप नष्ट होते हैं। 365 दीप जलाने से